सो गाइस वेलकम बैक ब्लैक नीति लेकर आज हम बात करेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करेंगे मीनिंग, एसेंशियल फीचर्स, इंपोर्टेंस और प्रेम्बल से रिलेटेड केस लॉस। क्या प्रेम्बल अमेंडमेंट हो सकता है, प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, टोट्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, जाकर देखिए। हम बात करते हैं प्रेम्बल की। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल को रीड करते हैं। जो मेन चीज़ ये है कि आप किस वे में प्रेम्बल को रीड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम प्रेम्बल को फर्स्टली रीड करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। We the people of India having solemnly resolved to reconstitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रियम्बल को पढ़ने का। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल होता क्या है। तो जो प्रियम्बल होता है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हम बात करते हैं पर्पस, फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप किस लोगों के लिए ये बना है, तो यह इंडिया के लोगों के लिए बना है। इसका पर्पस है सबको समानता देना, सोशल, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और ये सब चीज़ों पर करना। हम आगे वीडियो में देखते हैं कि एग्जैक्ट में हम किस वे में ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इंपोर्टेंस हम लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने देखा कि प्रियम्बल क्यों बना है। प्रियम्बल एक पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस बताता है, प्रियम्बल फिलोसफी बताता है और उसका ऑब्जेक्टिव बताता है। और हम बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। जो इंडियन प्रियम्बल है वो किसके लिए है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है हेलिंग सोलिंग वन रिजर्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens। यहाँ पर बात होती है कि जिन लोगों के ऊपर जिन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनके साथ में हम सोवरजिन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक तरीके से रहेंगे और उन लोगों को सिक्योर करेंगे, इन सब से वो वंचित ना रह जाए। किन सब से, जस्टिस से, लिबर्टी से, इक्विटी से, फ्रेटर्निटी से। ठीक है, आगे हम वीडियो में बात करते हैं प्रॉपर वे में। तो क्या होता है मीनिंग प्रियम्बल का। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है उसको इसी वे में लिखना। पहले मीनिंग, अगर आप हो सके तो आप प्रियम्बल जरूर लिख के आना, उससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मीनिंग, प्रियम्बल का डेफिनेशन पूरा प्रियम्बल लिख के आना। वहाँ पे इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप, प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चन लॉस एंड क्या प्रियम्बल अमेंडमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, ये जरूर मेंशन करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है किसको, एक आइडिया और वैल्यू को, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेस है, क्या गाइडलाइंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जिसमें किसके लिए हम लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, यही बात सिंपल वे में प्रियम्बल बताता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं सोर्स क्या है प्रियम्बल का। सबसे पहली लाइन में दिख रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स है प्रियम्बल का, जो पीपल है, जो नागरिक है इंडिया के, यानी कि हम लोग इस प्रियम्बल का सोर्स है। ये है प्रियम्बल किसके लिए है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो उसका सोर्स कौन हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं, ना कि पाकिस्तान, ना कि बांग्लादेश के लोग हैं। ठीक है, ये हस्तक्षेप नहीं हूँ, जो भारत के लोग हैं उनकी बात हो रही है। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जस्टिस। जस्टिस यानी कि सबके साथ में समान, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबके साथ में सामाजिक तौर पे अच्छे से व्यवहार करना, इकोनॉमिक तौर पे अच्छे से व्यवहार करना, पॉलिटिकल तौर पे भी अच्छे से व्यवहार करना। यानी कि जो लोग हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन भी वो काम करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो नॉर्मल पर्सन को मिलती है। ओके, यहाँ पे इस जस्टिस की बात हो रही है। लिबर्टी यानी कि आज़ादी आपकी किसकी, आपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आपको जो भी मन में है आप बोल सकते हो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जो जिस पे वर्शिप करते हो, जिस पे विश्वास रखते हो, आप उसकी पूजा कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर आज़ादी है। फिर क्या, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर इक्वलिटी मिलेगी, नौकरी में समानता मिलेगी, आपको हर एक जगह समानता मिलेगी। आपका कोई भी केस हो तो मान लो कोई बड़ा आदमी है, ऐसा नहीं कि उसको पनिशमेंट कम मिलेगी, उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी जो आपको मिल रही है। तो यहाँ पे इक्वलिटी है और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। फिर बात आती है फेटर्निटी की। अब किस में आपको इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ में रहना है, आपको समानता के साथ में रहना है, आपको अपने
पड़ोसियों के साथ में, अपने देश के नागरिकों के सामने अच्छे से व्यवहार करना और मिलजुल के भाईचारे के साथ में ये रहना है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी एंड फेटर्निटी। और फेटर्निटी को इसलिए ज़्यादातर मानते हैं कि इसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की जाती है। अगर हम कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करें, जो कि हमने टॉप ऑफ द देखा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमन रिजल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड सोवर्जिन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उनके एक्सप्लेन करते हैं तो सोवर्जिन का मतलब क्या होता है, सोवर्जिन से आप क्या समझते हैं? तो सोवरेन सब ये समझता है इंडिया इज द इंडिपेंडेंट। इंडिया खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री के अंडर है, कि आज इंडिया को कोई आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर कोई भी निर्णय लेने हैं, कोई भी डिसीजन लेना है तो किसी के ऊपर रिलायबल नहीं। हम ना यूएस से पूछ के लेंगे, ना अमेरिका से, सॉरी हाँ, यूएस से पूछ के लेंगे, ना यूके से पूछ के लेंगे। हम डायरेक्ट जो हमारा मन होगा वो हम करेंगे। जैसे कि अभी पाकिस्तान पे एयर अटैक करी तो हमने कोई दूसरे देशों में फ़ोन नहीं किया, भाई साहब बताइए हम हमला करें कि नहीं करें। भाई हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, हम जो चाहे वो करेंगे, इससे पूछने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड है सोशलिस्ट। सोशल यानी कि समाज के लिए, समाज के थ्रू, समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी को सप्लाई करेंगे। यानी जैसे कि योजनाओं आती है समाज के लिए, इकोनॉमिक होता है कि पॉलिटिशियन बहुत पैसे खाता है लेकिन कुछ चिल्लर तो मिल जाती है, लेकिन अच्छा है थोड़ा अभी इस पर और फोकस करना पड़ेगा, तो हम सोशलिस्ट हैं। सबसे बड़ा पॉइंट सेक्युलर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र को। तो देखो भैया, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा कि हम सेकुलर कंट्री हैं, यहाँ पे नो स्टेट रिलीजन है। यहाँ पे कोई एक रिलीजन जो कि पाकिस्तान में है कि इस्लाम है, अफगानिस्तान में इस्लाम है, बहुत सारी जगह क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारे बुद्धिज्म है, तो हमारे यहाँ कोई भी रिलीजन नहीं है भैया। जिसको जो वर्शिप करती, जो सा रिलीजन करना है, जो जिसको फॉलो करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ पे सबको आज़ादी है। और अब बात करते हैं कीवर्ड सेकेंड की, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की। तो डेमोक्रेटिक मतलब कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पर्सन, पीपल। जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, वो सरकार बनती है लोगों के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू बनती है। और सेकेंड है रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड होता है। जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो भी इलेक्टेड होता है, लोगों के बीच में से आता है, लोगों में से आता है, आम नागरिक में से आता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें प्रियम्बल की, तो ये आपको बताता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किन लोगों की बात की गई है। रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी, ये कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी को बताता है और हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन, जो लॉ है उनको लागू करने में हमको हेल्प करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो यस, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। क्योंकि प्रियम्बल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो सिंपल सी बात है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, जब भी ये क्वेश्चन आए आपको लिखना हाँ भैया, आँख मीच के लिखना हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर हम अमेंडमेंट के रूप में बात करते हैं तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 356। प्रियम्बल अमेंडमेंट हो सकता है, ये बोला गया है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। हाँ, प्रियम्बल अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। और प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जब प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया था। 3 वर्ड्स को जोड़े थे, जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जोड़े थे। ये देखिए, बहुत अच्छे हेयर हैं इनके, टॉमबॉय के थ्रू रखते हैं या कि प्रियंका गांधी के थ्रू। तो क्या इन्होंने वर्ड्स एड करे थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन में? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि आपने सेकुलर वर्ड क्यों यूज़ करा, क्यों ऐड करा, लेकिन ये अमेंडमेंट में हुआ था, जो अब कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, और क्वेश्चन पूछते कौन से 3 वर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एक तो आपको लिखना है सोवर्जिन, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाले 3 वर्ड ऐड हुए थे। और हम बात करते हैं केस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 2 केस लॉ आते हैं। बेरूबरे यूनियन का आता है, री बेरूबरे यूनिवर्स कॉन्क्लेव्स का केस है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात हुई थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वो उसका पार्ट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उस टाइम पे? नहीं, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, लेकिन उसको लेटर ओवररूल किया गया था। किस केस के थ्रू? द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती। इसमें बोला था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप कोई छेड़ नहीं सकता। तो आपको केस लॉ अगर लिखना है तो पहले बेरूबरी लिखना है, इसमें बोलना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्ट नहीं है प्रियम्बल, लेकिन बाद में ओवररूल करके बोला केशवानंद वाले केस में कि हाँ, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है।
अगर हम आगे चलते हैं कंक्लूजन पे, सो सिंपल सी बात है, प्रियम्बल ऐसा वर्क करता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल के अंदर आपको सब चीज़ मिलेगी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर देखो, जैसे कि एक सिंपल सी बात करो, किसी जैसे कि हिंदू के लिए गीता हो गई, मुस्लिम के लिए कुरान हो गई, क्रिश्चियन के लिए बाइबल हो गई, सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, उसमें अगर फ्रंट पेज है जिसके अंदर हम पूरी किताब के बारे में बता देते हैं कि आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको ये सीख मिलेगी, उसी वे में प्रियम्बल के लिए वो एक उसका अंश है, उसका एक पार्ट है बहुत बड़ा, तो कोई भी प्रियम्बल को आज अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है, एक सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डाउन गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स को बताता है इंडियन लीगल सिस्टम की। तो एक बार इंदिरा गांधी ने छेड़खानी करी, लेकिन अब कोई भी नहीं करे, बार बार बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो हम 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। सो हम स्टार्टिंग में जाते हैं, हम देखते हैं, हमने सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ा है, प्रियम्बल को किस तरीके से पढ़ते हैं, प्रियम्बल में क्या क्या आइडेंटिफाई है। फिर हमने देखा प्रियम्बल क्या होता है, तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक्सप्लेन करता है पर्पस, फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमने देखा टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है, हम भारतीय लोगों के लिए बना है, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करता है। मीनिंग देखी हमने क्या होती है प्रियम्बल की। सोर्स देखा किसके लिए बना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के लिए है। ऑब्जेक्टिव देखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है। फिर की वर्ड एक्सप्लेन करें हमने कि सोवर्जिन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंस देखा कि प्रियम्बल के इंपॉर्टेंस भाई कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का इंपॉर्टेंस है, रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, और जो लॉ है उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ भाई पार्ट है, सिंपल सी बात है। फिर हमने क्या अमेंडमेंट हो सकता है, तो हाँ हो सकता है 368 के थ्रू आर्टिकल, बट आप उसको बेसिस स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। किसने करा था, माननीय इंदिरा गांधी जी ने करा था, 42 अमेंडमेंट करा था, 3 वर्ड्स ऐड कर रहे थे, सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स को ऐड करा था। फिर केस लो हमने देखे, बेरुबरी केस लो देखा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, फिर बाद में बोलता है हाँ पार्ट है। फिर एक और केस लो देखा, केशवानंद भारती देखा, जिसमें पहले बोलते पार्ट, जो बेरुबरी में बोला था पार्ट नहीं है, उसको केशवानंद बोलते कि हाँ पार्ट है, इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिस स्ट्रक्चर को आप छेड़े ना, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो प्रियम्बल के रिलेटेड। मैंने बहुत सारी वीडियो टोट्स, हिंदू लो मुस्लिम में बहुत सारी वीडियो बनाई, जाइए चैनल पे देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। सो सी यू अगेन, बाय बाय।